हाँ हाँ यार, अच्छा हुआ याद दिला दिया। हाँ जी बेटा, जो आपका चैप्टर है वो है ऑडिट रिपोर्ट। टॉपिक नोट कर लिया बेटा? चलिए बेटा, अब बात करते हैं ऑडिट रिपोर्ट। ये ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है? अभी कौन आया भाई? हाँ जी बेटा, ऑडिट रिपोर्ट। देखिए, जब ऑडिटिंग स्टार्ट करते हैं, जब ऑडिटिंग का चैप्टर आप स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे सबसे पहले आप स्टार्टिंग ये करते हैं, किसी का माइक ऑन है बेटा, ऑफ कर लीजिए। और किसी का भी नेटवर्क इश्यू रहेगा, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, अवेलेबल हो जाएगी रिकॉर्ड वीडियो। तो ऑडिट रिपोर्ट क्या हो जाता है आपका? जब ऑडिटिंग का आप चैप्टर स्टार्ट किए, तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट? आपने ये जाना कि ऑडिटिंग क्या होती है। फिर टाइप ऑफ ऑडिट आपने पढ़ा, ऑडिट कंपनी का ऑडिट पढ़ा। फिर ऑडिट स्टार्ट करते हैं तो वो किस चीज से रिलेटेड, वो कैसे स्टार्ट होता है, वो प्रोसीजर क्या होता है ऑडिटिंग का। नए, अगर किसी कंपनी में नए ऑडिटिंग स्टार्ट करें, तो ये सब के बाद जब सारा काम हो जाता है, एक ऑडिटर अपना ऑडिट का काम पूरा कर चुका होता है, अब वो क्या करता है, अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है अपने पूरे ऑडिट के बारे में। कुछ लोग अभी अभी आए हैं। तो ऑडिटर जब अपना कंपनी में पूरे ऑडिट के काम को खत्म कर लेता है और आखिर में एक रिपोर्ट तैयार करता है, तो इसी रिपोर्ट को हम क्या करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑडिट रिपोर्ट। एक तो ये प्रूफ भी होता है कि ऑडिटिंग हुई है और बेहतर तरीके से हुई है, क्या हुआ है। दूसरा, ये लीगल प्रूफ के तौर पे तो काम करता ही करता है। दूसरा, ये इस तौर पे एक सर्टिफिकेट के तौर पे भी काम करता है। और इसमें एक जो ऑडिटर होता है, वो अपने इंपॉर्टेंट सजेशंस को भी मेंशन करता है कि एक कंपनी में क्या कमियां रह गई हैं, उसको कमियों को सुधारने में और क्या चीजें इम्प्रूव की जा सकती हैं, है ना? कौन से प्रॉब्लम है, किन चीजों पे ऑडिटर को डाउट है ना? ऑडिट करते के दौरान एक ऑडिटर को कंपनी की किन चीजों पे डाउट है, उन सभी चीजों को वो जिस रिपोर्ट में मेंशन करता है, हम उसी को हम क्या कहते हैं, ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है ना? चलिए, सबसे पहले मीनिंग लिख लीजिए ऑडिट रिपोर्ट का, कि व्हाट डू यू मीन बाय द ऑडिट रिपोर्ट। पहला मीनिंग हेडिंग डालिएगा और फिर एक ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखिएगा। देखिए, ऑडिट रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि ऑडिटर हैज टू फर्निश, फर्निश मतलब कंप्लीट करने का सेंस हो जाता है। ऑडिटर हैज टू फर्निश अ रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन। भगवान, अभी इतने लेट लेट में क्यों आ रहा है सर? सर सो गए थे इसलिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समझते हैं, हमारा नौजवान, इसको दोपहर में नींद मिलनी चाहिए। ठीक है सर, तो यहाँ पे ऑडिटर के क्या लिखा है, ऑडिटर हैज टू फर्निश अ रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वर्क इन व्हिच ही गिव्स द रिजल्ट्स एंड द कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट वर्क। जो आपको अभी बताया मैंने, ऑडिट वर्क से रिलेटेड जितना भी उसने पूरा ऑडिट का काम किया है, जो कुछ प्रॉब्लम आई, अच्छी चीजें मिली, खराब चीजें मिली, डाउट क्रिएट हुआ, सजेशन उसका है, वो सभी चीजें उस रिपोर्ट में लिखता है। वही फाइनल रिपोर्ट की ऑडिट रिपोर्ट कहलाती है। मीनिंग में इसे लिख लीजिए और फिर एक डेफिनेशन में लिखिए। हेलो सर।
हाँ जी बेटा बताइए। सर इसकी मतलब बैक जो पढ़ा रहे थे हाँ चैप्टर हाँ डिविजिबल प्रॉफिट ना, हाँ हाँ, इसके पहले डिविजिबल तो वो प्रॉफिट पढ़ा कहाँ है। तक था? वो जहां तक कितना पढ़ा है था वहीं मतलब तक है। उसमें? अच्छा, ये न्यू चैप्टर स्टार्ट अब हुआ। हाँ हाँ, ये न्यू चैप्टर है ऑडिट रिपोर्ट। और अभी बताया ऑडिट रिपोर्ट का मतलब एक ऑडिटर जो अपनी सबसे फाइनल रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें अपने सजेशंस लिखता है, ऑडिटिंग का सारी चीजें लिखता है, अपने डाउट लिखता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। इसे कंप्लीट करके बताइए। ये बेटा राज, तुमको इतनी नींद आ रही बेटा, माइक ऑफ करके थोड़ा उसे मेंटेन करो। हो गया सर, हो शॉट गया? ले लिए। अरे मेरे लाल, तुम्हारे पे तो भविष्य टिका है। थैंक यू। मीनिंग में विचार प्रकट करता है वहां तक लिखना है कंप्लीट। हाँ हाँ, वहां पे, और फिर नीचे जो आपकी डेफिनेशन दी हुई है उसे कंप्लीट कर लीजिए। ओके। हाँ तो भविष्य टिका जो हुआ है सर, प्रेजेंट। हाँ, जोसेफ लंकास्टर, जोसेफ लंकास्टर क्या कह रहे हैं जरा देख लिया जाए यार। अ रिपोर्ट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द कलेक्टेड एंड considerable facts which is created to provide a clear and concise information to persons whom does not have the complete information about it। तो ये एक इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए होती है जिनके पास कंपनी की कोई ज्यादा पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। तो ये एक स्टेटमेंट होता है जो ऑडिटर तैयार करता है, इनके हिसाब से। बड़ा घुमा घुमा के बताया है। ये कंप्लीट हो जाए तो बताइएगा। सर इसको एक बार और बता दीजिए। ऑडिट रिपोर्ट, एक ऑडिटर जो अपना सबसे आखिरी रिपोर्ट तैयार करता है, पूरा ऑडिट का काम खत्म कर लेता है और एक रिपोर्ट तैयार करता है, उसी रिपोर्ट को सर हम ये ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। अच्छा, ये लंकेस्टर साहब, अरे लंकेस्टर साहब तो अपनी भाषाएं लिखते हैं। सर अकाउंटिंग में। अच्छा अच्छा, जोसेफ लंकेस्टर साहब ने जो कहा है बेटा, वो तो उनके शब्द हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने बस ये कहा है कि ऑडिट रिपोर्ट जो होता है ऑडिटर बनाता है, और वो उन लोगों के लिए होता है जिनके पास कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती। कंपनी का मतलब इन कंपनी के इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल नहीं होती, उनके लिए होता है। ठीक है, चलिए, आई सर होप तो एग्जाम लिखना जरूरी होता है? नहीं, आपने जो ऊपर समझा है जोसेफ लैंकेस्टर के हिसाब से, आपको जो शब्द फिर समझ में आएगा वो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं याद आएगा मत लिखिएगा। नंबर सर ये ऑडिटिंग अभी स्टार्ट की है सर। हाँ जी बेटा, ऑडिटिंग अभी स्टार्ट की। ये पेज का स्क्रीनशॉट मार लो तड़ से, ठीक है, फिर आगे बढ़े। सर हो सर गया। कौन नंबर नहीं कटेगा? हो गया सर। बेटा नंबर कटने का डर रहता तो तुम पूछोगे मुझसे, हैं? कोई बात नहीं है। पूछना तो पड़ेगा। हाँ, आप डेफिनेशन, इन सब ये सब नॉर्मल टॉपिक है, इसमें डेफिनेशन नहीं भी लिखोगे तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, मैं याद रहेगा तो अच्छी चीज। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। सर चैप्टर कौन सा है? बेटा देखो, अगर वाह। तुमको दिक्कत अगर ज्यादा होगी, तुम्हारा शुरुआत में छूट चुका है, तो इसका वीडियो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, सो डोंट पैनिक। अच्छा ठीक है सर। हाँ सर बुक कौन सा तुम है? लीव कर दो भाई। नए ठीक है। डेटा खत्म हो गया था, अभी को वाउचर की तो आए। हाँ हाँ हाँ, ठीक। चलिए बेटा, अब यहाँ पे बात करते हैं कि थोड़ा ऑडिट मेरे में भी रिपोर्ट करवा जो दो। होते हैं ना बेटा, दो तरीके के होते हैं। ऑडिट रिपोर्ट दो तरीके के होते हैं, एक क्लीन रिपोर्ट और दूसरा हो जाता है क्वालिफाइड रिपोर्ट। अब ये क्लीन रिपोर्ट और क्वालिफाइड रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट देखो नाम से ही पता चल रहा है, क्लीन यानी कि भैया एकदम साफ सुथरा है, एक ऑडिटर को उस ऑडिट रिपोर्ट पे कोई डाउट नहीं, उसमें जो चीजें भी उसने लिखी हुई, फाइनल अकाउंट से लेके बैलेंस शीट से लेके, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, जितनी चीजें उसमें लिखी हैं उस पे एक रत्ती मात्र एक ऑडिटर को कोई डाउट नहीं। तो ऐसे रिपोर्ट को वो क्या कहेगा? क्लीन रिपोर्ट कहेगा। ठीक है ना, हम आप भी क्लीन रिपोर्ट ही कहेंगे। मगर अब क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या हो जाती है? क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब ये हो जो जाता है बेटा, क्वालिफाइड हो नहीं बीकॉम क्वालिफाइड, तक। नहीं 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 नहीं, इसके वर्ड के सेंस पे मत जाइए।
सर क्वालिफाइड रिपोर्ट मतलब जो गलती करने में क्वालिफाइड हो गई हो। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा भी नहीं है। क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब ये हो जाता है कि एक ऐसी रिपोर्ट ऑडिटर की जिसमें उसे कुछ चीजों पे डाउट है, अभी वो कुछ चीजों को क्लियर नहीं कर पाया, जैसे कुछ आइटम्स उसने लिखे, कुछ रिपोर्ट्स उसने तैयार की जिसपे उसे पूरा प्रूफ अवेलेबल नहीं हो पाया, वो जितना प्रूफ चाह रहा है, जितनी इंफॉर्मेशन चाह रहा है, वो मिल नहीं पाई उस पर्टिकुलर चीज पे, तो उसे डाउट रह जाएगा। तो वो उस रिपोर्ट में उस चीज को मेंशन करेगा कि भाई किन किन चीजों पे डाउट रह गया है उसे। तो अगर वो एक ऐसी रिपोर्ट बनाता है जहां पे उसको सभी चीजों पे पूरा कंफर्मेशन नहीं होता, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, कुछ डाउट रह जाता है, तो ऐसी रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं? क्वालिफाइड रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में यहां तक। कंप्लीट हो जाएगा तो बताइएगा। समझ में आ गया ना बेटा? क्लीन रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट पे उस बंदे को कुछ डाउट नहीं। क्वालिफाइड रिपोर्ट, मैं बंदे ने जितनी चीजें लिखी है उसमें से कुछ चीजों पे उसे क्या है? डाउट, वो क्लियर नहीं है, उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। हो जाएगा तो बताइएगा बेटा। हो गया बेटा? यस सर, हो गया। ओके, किसी का नहीं हुआ है तो नहीं बोलते, नहीं तो फिर आगे चलते नहीं सर हुआ अभी है। नहीं हुआ, लास्ट लाइन। हैं। अच्छा अच्छा, कितना बेटा बचा है? अब देखो कल की तैयारी के लिए अभी निकलना है मुझे, छुट्टी तो मेरी ऐसे ही बर्बाद हो जाती है। कल कहाँ जाना है आपको? कल कहीं नहीं जाना बेटा, मैं तो बस ऐसे ही बता रहा अब हूँ। बताइए, टूर जा रहे हैं बताइए क्या? बता। हाँ अच्छा अच्छा, सर हो अभी गया। बाद में, हाँ हाँ ठीक ठीक, ओके, हो गया ना सबका? ओके, वेरी गुड। बाद में क्या, आप बचेंगे तब ना, बाद में भाग बेटा जाएंगे ऐसे ही। नहीं भागेंगे बेटा। सर पहले कंप्लीट बताइए। इंफॉर्मेशन लेके भागेगा। हाँ हाँ हाँ, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे के ही जाऊंगा, डोंट वरी। अरे 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, थोड़ा बताइए पहले। अरे कुछ नहीं जी, रुको, पहले कंप्लीट कर, रिकॉर्डेड हो रहा है ना बेटा, हमेशा के लिए इसी तरह रहेगा, तो हमारी डिस्कशन उसी में रह जाएगी। पहले रुक जाइए, पहले ये कंप्लीट करवा लें। रात में फोन करेंगे आपको। हाँ बेटा, फिर अब बेटा हेडिंग डालिएगा, डिफरेंस बिटवीन क्लीन रिपोर्ट और क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्लीन रिपोर्ट और क्वालिफाइड रिपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है उसे देखना है, ठीक है ना? तो सबसे पहले जो हिंदी वाला पोर्शन है उसे मैं पहले जूम कर दूं कि जब ये रिकॉर्डेड वीडियो में आएगा तो ये पूरा क्लियर रहे। पहले ये हिंदी वालों के लिए स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसके लिए नहीं तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ जाएगा, है ना? पहले ये हिंदी वाले जो वही बच्चे करना ही वो पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको समझाते हुए चलते हैं। आई विश स्क्रीनशॉट ले लिया होगा हिंदी वालों ने। यस सर। ठीक है, अब इंग्लिश वालों पे आ जाते हैं। मीनिंग तो बेटा अभी आपको लिखवा दी, मीनिंग में मत लिखिएगा, मीनिंग में डैश डैश कर दीजिएगा, क्योंकि पीछे अभी जस्ट आपने मीनिंग क्या की है लिख ली है। अब बात करते हैं स्कोप की। ये क्लीन रिपोर्ट और क्वालिफाइड रिपोर्ट में ये स्कोप वाला क्या मैटर है? देखो, स्कोप का मतलब मैं बार बार आपसे कहते आया हूं कि कितना किसी चीज को कितना यूज हो पाता है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है वो चीज।
तो जब हम क्लीन रिपोर्ट की बात करते हैं बेटा, तो इसका स्कोप ज्यादा नहीं बचता। क्यों? क्योंकि एक ऑडिटर ने इस पे कोई स्कोप छोड़ा ही नहीं, उसने सारी चीज को क्लियर करके रखा हुआ है। तो जब सारी चीजें क्लियर है तो तुम उसमें करोगे क्या? सिग्नेचर मारोगे, आगे बढ़ाओगे, काम खत्म। तो क्लीन रिपोर्ट पे नैरो स्कोप कहा जाता है। मगर जब हम क्वालिफाइड रिपोर्ट की बात करते हैं तो उसका स्कोप जो होता है वो वाइडर स्कोप होता है, स्कोप ज्यादा होता है। किस चीज का स्कोप होता है? क्यों? क्योंकि ऑडिटर ने वहां अपने डाउट्स छोड़ दिए। तो अब ऑडिटर ने जो अपने डाउट छोड़ दिया, अब उसे छोड़ा तो जा नहीं सकता। अब भाई उस पे आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, सारे सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे, है ना, फिर से उसकी जांच करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से जो क्वालिफाइड रिपोर्ट होता है उसका स्कोप क्या होता है? वो ज्यादा होता है, इन स्पाइट ऑफ द क्लीन रिपोर्ट। फिर बात आती है कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब इसमें कंटेंट क्या होते हैं? देखो, जब क्लीन रिपोर्ट, जब कोई डाउट नहीं होता है तो एक ऑडिटर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेके बैलेंस शीट तक सारी चीजें क्या करता है? उसमें मेंशन करता है, ठीक है। मगर क्वालिफाइड रिपोर्ट में तो ऑडिटर को जिन चीजों पे डाउट है, उसको पूरे प्रूफ नहीं मिले हैं, डिससेटिस्फाइड है वो बंदा कुछ चीजों पे, तो उनको वहां पे जगह दी जाती है। तो दोनों के कंटेंट क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। क्लीन रिपोर्ट मतलब फाइनल अकाउंट्स, बैलेंस शीट, सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है, सारे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल। क्वालिफाइड रिपोर्ट जो डाउटफुल चीजें हैं, सेटिस्फैक्टरी चीजें नहीं हैं, उनके बारे में चीजें वहां पे अवेलेबल। और केयरफुलनेस, किसके लिए ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है? तो क्लीन रिपोर्ट में तो सब क्लीन है भाई, कितना साफ करोगे? जब कुछ है ही नहीं तो साफ क्या करोगे? तो आपको ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत नहीं होती है, डू नॉट नीड टू बी मोर केयरफुल। मगर जब आप क्वालिफाइड रिपोर्ट की बात करते हैं तो भी बहुत बहुत आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। यहाँ पे आपको एक मैनेजमेंट को उस पर स्पेशल ध्यान देना पड़ता है कि क्या किसी तरीके का जो डाउट ऑडिटर ने शो किया है, क्या वो किसी तरीके के फ्रॉड की तरफ तो इंडिकेट नहीं कर रहा है? क्या वो मिस्टेक की वजह से हुई है या फ्रॉड हुआ है? उसे डिसाइड करना पड़ता है। तो वो आपके क्वालिफाइड रिपोर्ट में चला जाता है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, तब बताइए हो गया सबका? स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। वेरी गुड बेटा। यस सर। ठीक है बेटा। सर अगर क्लीन रिपोर्ट है तब तो इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं होगी। नहीं ना, क्लीन रिपोर्ट में कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती, इसीलिए तो कहा कि केयरफुलनेस की जरूरत नहीं होती है आपको क्लीन रिपोर्ट में। तो ये थे आपके बेटा दो तरीके के रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं कंटेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट्स। अब एक ऑडिटर रिपोर्ट में कंटेंट क्या आपके हो जाते हैं, किन किन चीजों को इसमें शामिल किया जाता है? तो सबसे पहले हिंदी वाला जूम कर देता हूं मैं कि आप उसे स्क्रीनशॉट ले लें उसका। हिंदी में बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपको केवल पॉइंट्स लिखने हैं। ऐसा अगर अंदर की जरूरत पड़ेगी तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज आपके पॉइंट से भी काम हो जाएगा। आविश हिंदी के लिए ले लिया होगा बेटा इसका? नहीं, एक मिनट। हम्म। सर इंग्लिश वाला नहीं लिए हैं। बस बस सब्र कीजिए बेटा, एक मिनट। हिंदी वाला हो गया ना बेटा सबका? आई विश हो गया होगा। अब हाँ बेटा, अब ये ऑडिट रिपोर्ट के क्या कंटेंट होते हैं? सबसे पहला तो जो फाइनल अकाउंट्स का कंटेंट रहता है, भाई ऑडिटर को लाया ही इसलिए गया है कि वो सारे अकाउंट्स की जांच करे भाई,
तो ऑडिट रिपोर्ट में सबसे पहले तो वो यही बताएगा ना कि सारे जो रिपोर्ट्स हैं, सारे जो अकाउंट्स है वो सही हैं कि नहीं है, वो सभी चीजों को मेंशन करेगा। तो डिटेल्स रिगार्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट वो अवेलेबल करवाएगा। क्या पॉइंट भी लिख देंगे, काम हो जाएगा। अंदर का पूरा कंटेंट आप खुद लिख देंगे। दूसरा, डिस्क्रिप्शंस रिलेटेड टू नेसेसरी अकाउंट बुक। भाई देखो, कुछ नेसेसरी अकाउंट बुक्स होते हैं, जैसे वेजेस का बुक होता है। एक मिनट बेटा। अरे भाई, बहुत काम है, बहुत काम है। चलो बेटा, यहाँ पे मुझे तो लग रहा है इतनी देर में आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। सर हाँ हाँ, बिल्कुल। बस पॉइंट्स लिखना है ना, आप मतलब पॉइंट्स जो लिखिए। हाँ, हेडिंग है। अंदर की कोई चीज इतना हार्ड एंड फास्ट है ही नहीं। अगर आपको लगेगा टफ, तब आप लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट क्या है आपका? इंफॉर्मेशन एंड सर्टिफिकेशन। अच्छा देखिए, ऑडिट रिपोर्ट क्या करता है? क्लारिफिकेशन है सर। क्या बेटा? अच्छा हाँ, क्लैरिफिकेशन है, मुझे सर्टिफिकेशन दिख रहा है। क्लैरिफिकेशन, इंफॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन। ऑडिटर क्या करता है? ऑडिट का काम ही होता है कि जो अकाउंट्स जो चेक कर रहा है उसके लिए प्रूफ अवेलेबल नहीं है, उसको एडिटिंग कहा जाता है, उस क्रॉस चेक करने को। तो वो हर वो चीज जो ऑडिट कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन, और कोई चीज कैसे उसने वेरीफाई किया है तो उसका क्लैरिफिकेशन, वो दोनों चीजें वहां पे अवेलेबल करवाता है। ठीक है। और फिर डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू ब्रांच ऑडिट। अगर वो हेड ऑफिस एक ऐसे सिस्टम में है जहां एक हेड ऑफिस है और ब्रांचेस भी, तो बिना ब्रांचेस का ऑडिट कंप्लीट किए आप उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का असली पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो आप हेड ऑफिस का अगर कर रहे हैं, साथ साथ आपकी उसकी जितनी ब्रांचेस होती हैं आप उसका भी ऑडिट करते हैं। तो एक ऑडिटर हेड ऑफिस के साथ साथ ब्रांच के भी जितने रिपोर्ट होता है उसको भी अपनी रिपोर्ट में इन्वॉल्व करता है। ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं? कंटेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट हो जाते हैं। ठीक। आई होप ये तो हो ही गया होगा आपका। आगे चलते हैं इस पे।
चलिए बेटा, अब देखिए इतना ही अभी रहने देते हैं क्योंकि मुझे तत्काल अभी तुरंत निकलना पड़ेगा। ठीक है? बाकी की चीज़ें मैं खुद आपको फिर अवेलेबल करवा दूँगा।